हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आपका मित्र, आपका दोस्त रुद्रा चिरमिरीवाला फिर से एक नए सीरीज, एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच फिर से पहुंच चुका है। तो हमारे बीच है वन एंड ओनली चिरमिरी के सुपरस्टार, द शाइनिंग स्टार, द राइजिंग स्टार। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो हियर इज प्रेजेंट मिस्टर चिरमिरी, रुद्रा चिरमिरीवाला। तो रुद्रा चिरमिरीवाला जी, आपका हमारे नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप महापौर के तौर पे अगला कैंडिडेट किसे देखते हैं? हाँ जी रुद्रा जी, मेरा सवाल है कि आप नगर निगम चिरमिरी में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव में अगला महापौर कैंडिडेट आप किसे देखते हैं? बताइए रुद्रा जी। मेरे साथ पूछता है आपसे सारा चिरमिरी। हेलो गाइस, दिस इज रुद्रा चिरमिरीवाला, द मिस्टर चिरमिरी। I come to proposal of my friend Mr. Rudra from Rudra News. I come to see you, all my fans, my supporters. बहुत ही अच्छा सवाल किया है रुद्रा चिरमिरीवाला जी ने। सवाल यह है कि दूसरा महापौर कैंडिडेट कौन होना चाहिए मेरी नज़र में। तो पहला कैंडिडेट का जिक्र मैंने किया था, जिनका नाम था अभय जायसवाल। तो इसी कड़ी में मैं दूसरा कैंडिडेट जिनको मैं वाकई में चुनना चाहता हूँ, उनका नाम है संतन चौहान जी। क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक अपने वार्ड के पार्षद के रूप में कार्य किया। उनकी प्रतिभा सराहनीय है। जब मुझे याद है, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम और ग्राम पंचायतों को, जिन क्षेत्रों में भाजपा शासित क्षेत्र थे, वहाँ पे बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं पहुँचती थी। तो उस समय संतन जी ने अपने जेब से पैसे खर्च करके वार्ड के गरीबों की मदद की और घर पहुँच सेवा दिया। लोगों के घर घर जाकर उनकी सेवाएं की, उनके हाल चाल सुने, उनके दुख दर्द सुने, उनके नालियों को साफ कराया। किसी का घर टूट गया तो किसी को घर दिलाया उन्होंने। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके किए। लगातार 10 वर्षों से उन्होंने अपनी सेवा दी। तो मैं मानता हूँ कि वो एक योग्य महापौर हो सकते हैं और बिल्कुल बनेंगे। वो संघ से भी जुड़े हुए हैं, हमारे भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। और चलिए, ओवरऑल कहा जाए तो संतन चौहान जी से बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता आज के डेट में महापौर के लिए, चिरमिरी महापौर के लिए। संतन जी की एक खूबी है, आप उनको घर बुला लो, जी भर के गरिया लो, कभी एक शब्द नहीं बोलते। क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा को प्रधानता दिए रखी है। जो भी है वो इस वार्ड के पार्षद है और जनता उनकी अनुयायी है। वो कभी जनता के साथ अभद्र व्यवहार उन्होंने नहीं किया और हर एक जनता के कार्यों में उन्होंने हाथ बटाया है। यही खूबी मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती है। तो उनसे बेस्ट कैंडिडेट मेरी नज़र में और कोई भी नहीं है। धन्यवाद रुद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने शो में बुलाया। धन्यवाद।